हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र की, वीनस की। और खास करके महिलाओं की कुंडली में शुक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों है। लेकिन उससे पहले आप में से जो लोग भृगु नंदी नाड़ी सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में जाना चाहते हैं, कर्म और जीवन को समझना चाहते हैं, तो मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है भृगु नंदी नाड़ी का 8 अप्रैल से। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। And this video will be both in Hindi and English, so Hindi English viewers can skip the Hindi part. So चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए, जितना भी टेक्निक है ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक या दो सेंटेंस में उसको दे चुका होता हूँ। चाहे वो शुक्र की बात है, मैंने कहा था कि शुक्र जीव कारक है महिलाओं के लिए। वैसे तो जुपिटर बृहस्पति जीव कारक है, यूनिवर्सल जीव कारक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। क्योंकि भाई जुपिटर नोज और प्राणवायु को रिप्रेजेंट करता है। प्राणवायु तो सब में एक जैसा है ना, लेकिन कुछ जैसे किसी के कैरेक्टरिस्टिक, किसी की इंटरेस्ट को या किसी के करेक्टर को, किसी के चरित्र को जज करना हो। चरित्र कैरेक्टर डजन उस तरीके के नहीं, लेकिन किसी की पर्सनालिटी को जज करना हो, स्पेशली महिलाओं की। महिलाओं को अपने बारे में जानना हो कि मैं कैसी, मैं क्या कर रही हूँ जीवन में, उनको शुक्र देखना चाहिए। इसीलिए शुक्र आपका देह कारक भी है। स्पेशली आपके देह में अगर कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में किसी तरीके का लाइक डिजीज है या कुछ दिक्कत रहता है, बर्निंग इंजरीज होती रहती है, तो आप देखिए वीनस मार्स के साथ होगा, है ना, फायरी प्लैनेट के साथ होगा। महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट चार्ट है, इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अगर आपको देखना है अपने बारे में, अपने बारे में जानना है, तो आप क्या करें, अपने शुक्र को देखें। ठीक है, तो अगर किसी महिला का शुक्र मान लीजिए मेष राशि में बैठा हो, हालांकि शुक्र के ऊपर बहुत सारी चर्चा है, लेकिन हम फीमेल्स को एक ध्यान में रखते हैं। और जो लोग मेल हैं वो अपनी पत्नी के कैरेक्टर को, पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। वीनस अगर एरीज का बैठा हो तो आप देखिए ऐसी महिलाएं जो भी होंगी, याद रखिए कि भृगु नाड़ी में क्या है कि वीनस के साथ जो प्लैनेट बैठा हो, उसके नेक्स्ट हाउस, उसके 10th हाउस या उसके पंचम या नवम में जो ग्रह बैठेगा, जैसे योग वो बनाएंगे, जैसे कारकत्व वो देंगे, यानी कि जैसे एनर्जी वो देंगे, वैसे आपके शुक्र का प्रभाव है आपकी पर्सनैलिटी को। मैं यहाँ पे सिर्फ साइन को पकड़ के चल रहा हूँ, यानी कि आपको सिर्फ एक इंडिकेशन दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वीनस अगर एरीज में है किसी का, तो उसकी पत्नी कैसी होगी, या वो लड़की स्वयं कैसी होगी जिसका वीनस एरीज में। वीनस एरीज में आप देखिए क्विकनेस होती है, फिजिकली एक्टिव रहने वाली लड़कियां, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जिम जाने वाली, टॉम बॉय टाइप की जो लड़कियां रहती है, शुक्र एरीज में मिलेगा आपको। इंडिपेंडेंट, फाइटिंग वॉरियर की तरह पर्सनालिटी होती है उनकी, मतलब दे आर फाइटर। वो लड़कियां, वो फीमेल, वो फाइटर की तरह होती है, उनके अंदर मंगल की ऊर्जा पाई जाती है, लीड करने की क्षमता होती है उनके अंदर। क्योंकि एरीज मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, टिकाव कम है, जल्दबाजी ज्यादा है। तो ऐसी लड़कियां जो आजकल जिम जाती हैं, ऐसी लड़कियां जो वॉक पे चलती हैं या फिजिकली एक्टिव रहती हैं, वीनस एरीज में मिलेगा उनका। मार्शियन एनर्जी की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट वीनस एरीज में मिलेगा। अगर ये सारे ट्रेड्स आपके अंदर नहीं है तो समझ लिया कि वीनस के ऊपर कोई इंपैक्ट है या वीनस एक्सचेंज में है आपका। लेकिन आएगा आपकी पर्सनैलिटी में मंगल जरूर आएगा। और ये सारी चीजें आपकी वाइफ के अंदर आएंगी कि उनके अंदर मार्शियन एनर्जी ज्यादा मिलेगी अगर किसी मेल के चार्ट में वीनस है तो। आपको रूल करेंगी, अटैच्ड होंगी, पति के साथ साथ रहने वाली या उनके साथ साथ, हमेशा साथ साथ रहने वाली। बिकॉज शुक्र यानी कि वो सेल्फ कनेक्टेड होगा किससे, वीनस, मार्स से। मार्स की मूल त्रिकोण राशि है, मार्स हस्बैंड होगा। तो ऐसी लड़कियां अपने पति के लिए लकी होती है। अगर केतु आ गया, राहु आ गया, तो सिनेरियो अलग हो जाता है। अब शुक्र के आगे मंगल हो तब भी उनके अंदर मंगल का गुण पाया जाता है। जैसे शुक्र और मंगल की युति हो, तो ऐसी लड़कियां जिनके शुक्र कहीं पर भी बैठा हुआ है और उसके त्रिकोण में मंगल बैठा, मान लीजिए आपका शुक्र कहीं पे भी बैठा, यहाँ बैठा, और उसके त्रिकोण में मंगल बैठा या साथ में मंगल बैठा, तब भी ये सारे गुण आपके अंदर पाएंगे। हॉस्पिटैलिटी, कुकिंग, स्पोर्ट्स, आर्मी में जाने का शौक, सर्जन, मार्शियन एनर्जी उनको बड़ा अट्रैक्ट करती है। और ये पति पत्नी के साथ रहने का योग भी बनता है। तो ऐसी लड़कियां जो पति के साथ साथ चलती रहती हैं, जिम जाएंगे तो साथ जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे।
ये अगर इनके बीच में केतु आ गया तो सेपरेशन होगा, वो अलग चीज है। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं कि किसी लड़की का, किसी फीमेल का, उनकी पर्सनालिटी को कैसे देखा जाता है। कैरेक्टर उस वे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, लाइक एक पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी क्या हो, इंटरेस्ट क्या है, और इसमें वो देने के लिए क्या है ये दूसरों को। अगर शुक्र मंगल की तरफ जा रहा है या शुक्र के नेक्स्ट हाउस मंगल, तो ऐसी लड़कियां पैदा होती हैं अपने भाई या हस्बैंड को देने के लिए, कुछ देने के लिए, उनका ऋण है इस बर्थ। तो उनके पैदा होने के बाद या उनसे शादी होने के बाद, या उनका जो भी भाई होता है, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर पहुंचाते हैं फाइनेंशियली, या उनके पैदा होने से एक अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो ये शुक्र के नेक्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट, मान लीजिए वीनस अगर लियो में बैठा, वीनस अगर लियो में बैठा या सूर्य के साथ बैठा, सूर्य, ठीक है, सूर्य की राशि में बैठा, या एक्सचेंज होकर के सूर्य के पास जा रहा हो, तो आप देखिए उनके अंदर सूर्य का कमांडिंग सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा है, ठीक है ना। एक एक रॉयल एटीट्यूड, एक चार्म, एक तेज मिलेगा उनकी देखने में, उनका एक रॉयल कनेक्शन, गवर्नमेंट से कनेक्शन, वीनस अगर लियो में बैठा हो। हालांकि वीनस अगर लियो में बैठा हो तो आपको पत्नी ऐसी मिलेगी जो आपकी सुनेगी नहीं, आपको उनकी सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पित्त का ज्यादा वो रहता है इनकी बॉडी के अंदर, पित्त बढ़ जाता है वीनस लियो। सूर्य के गुण पर्सनालिटी, स्वाभिमानी, रॉयल परिवार, एक अच्छे परिवार से आएंगे। और कई बार तो ये इस बात का एक ईगो भी रहता है कि मेरा परिवार ऐसा है, वीनस इन लियो। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, डॉक्टर, मेडिसिन लाइन में जा सकती है। अगर राहु के प्रभाव में हो तो इंस्टाग्राम, मूवीज, ये सब इस तरफ, फोटोग्राफी, फोटोजेनिक फेस होता है, ठीक है ना। और आपको ऐसी ही लड़कियां पसंद आएगी जिसके मेल के चार्ट में वीनस बैठा बैठा हुआ है लियो में, वो ऐसी ही लड़कियों के अट्रैक्ट होता है। मैं ऐसी महिलाओं की तरफ अट्रैक्ट, उनका पहनने का वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, उनका वो सारी चीजें दूसरों से अलग होता है, इसलिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। वीनस अगर लियो में बैठा हुआ, हालांकि वीनस इन लियो एक अच्छा पोजीशन नहीं है मैरिड लाइफ के लिए, लेकिन स्टिल अगर अच्छे योग बने तो अच्छी रहती। अब आप इसको ऐसे समझिए कि वीनस के नेक्स्ट हाउस में सूर्य बैठा है, वीनस के साथ सूर्य, और सूर्य ज्यादा डिग्री का हो, वीनस कम हो, तो ऐसी फीमेल, ऐसी महिलाएं अपने पिता या अपने फादर इन लॉ को बहुत कुछ देने के लिए पैदा होते हैं। इनके आने से पहले ही, इनके बर्थ से पहले ही पिता को फाइनेंशियली बेनिफिट होते हैं। अगर खराब कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे मून या राहु इन्वॉल्व हो गया, तो लॉसेज होंगे नो डाउट, बट ये अपने पिता को बहुत कुछ देने के लिए पैदा होते हैं कि मुझे पिता को सपोर्ट करना है या ऐसे करना, ठीक है। रिलेशनशिप में ईगो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वीनस लियो या वीनस सूर्य के साथ। इनकी पर्सनैलिटी में सूर्य झलकेगा हमेशा। कोई इनको बोले कि ऐसा कर दो, ऐसा काम कर दो, तो इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक ऐसा फील होता है, ये इंडिपेंडेंट काम करना में ज्यादा, अकेले अलग काम करना पसंद करते हैं अपने तरीके से। लेकिन ये सबके लिए सोचते हैं, वीनस लियो में ऐसी महिला सबके लिए सोचती है, राजा की तरह प्रोटेक्टिव होती है, सबको बराबर, जस्टिस लविंग होती है, क्रिएटिव होती है, क्रिएटिव होती है, क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर। ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी से जो जुड़ी हुई चीजों को देखिए, उनको अच्छा नॉलेज, ठीक है। तो ये वीनस इन लियो का है। वीनस अगर मरकरी के साइन में बैठा मान लीजिए, तो बुद्ध के गुण होंगे, स्पेशली वर्गो में बैठा, तो बुद्ध के गुण होंगे। बुद्ध के गुण यानी कि उसके अंदर, अब देखिए योग बनते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, मान लीजिए बुद्ध के साथ बैठा, ये बुद्ध की राशि में बैठी, वीनस है ना, बैठा, सॉरी, वीनस अगर बुद्ध की राशि में बैठा, मरकरी के साथ बैठा, या मून उसके टाइम में बैठा, देखिए रिजल्ट कैसे चेंज होते हैं, मैं ये भी साथ साथ आपको सीख, मून ऐसे बैठा, मरकरी आगे बैठा, तो आप देखिए वो उनके क्रिएटिव एक्सप्रेशन होते हैं, पढ़ाने वाली, डुअल पर्सनालिटी, लर्निंग से जुड़ी हुई हमेशा, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। सो वीनस वर्गो के हैं तो ऑडिटिंग की क्वालिटी होती है, नुक्ताचीनी की आदत होती है आपकी पत्नी के अंदर थोड़ी सी,
लेकिन लर्निंग प्रोसेस, हमेशा पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहना। बुद्ध का प्रभाव, यंग, अपनी एज से कम दिखना। जेमिनी साइन में तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव होंगी और आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम तैयार करेगी, बिजनेस माइंडेड होगी। वीनस इन जेमिनी, बुद्ध का क्वालिटी है उनके अंदर, जेमिनी का क्वालिटी मार्केटिंग, बोलने में, सेल्स में बहुत अच्छी हो जाती है, सेल्समैन या सेल्स वूमन जो भी है ना। सो वीनस इन जेमिनी, टॉकेटिव, कम्युनिकेटिव, ये पर्सनालिटी भी है आपकी स्पाउस का जो मेल है, और किसी महिला का है अगर वीनस जेमिनी में, तो उनके अंदर बुध के गुण पाए जाते हैं। वर्गों में है तो आप देखिए रिजल्ट कैसे बदलते हैं, मैंने आपको बताया। उनका स्माइल बहुत अच्छा होता है, वीनस मून में उनका स्माइल बहुत अच्छा होता है, स्माइलिंग फेस होता है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन होते हैं उनके, क्रिएटिविटी आती है उनके अंदर, राइटिंग इस तरीके का, पेंटिंग, इस तरीके की चीजें आती है। मरकरी का इन्फ्लुएंस, वीनस अगर कर्क राशि का है, शुक्र अगर कर्क राशि का है, या शुक्र उनका चंद्रमा के साथ बैठा, तो आप देखिए कि सेंसिटिव इमोशनल यात्राएं, बदलाव पसंद होते हैं, एक्सपेंडिचर पसंद होता है, पानी वाली जगहों से बिलोंग करती है, पानी वाली जगहों में पैदा होती है। अगर आप किसी मेल के चार्ट में वीनस है, तो आपकी पत्नी जो है फूड, हॉस्पिटैलिटी, करुणा बहुत ज्यादा, दया बहुत ज्यादा, इमोशनल सेंसिटिव, फ्लक्चुएटिंग नेचर आ जाएगा। और वहां वहां उस क्षेत्र से बिलोंग करेगी जहां पानी का फ्लो ज्यादा रहता है, पानी बहता होगा आसपास बहुत, है ना, स्वच्छ पानी। अगर वीनस कर्क राशि का है, वीनस मून के साथ, घूमना फिरना पसंद होता है, घूमती है, बदलाव करती है, उनके बहुत सारे लिविंग प्लेस चेंजेस होते हैं। अगर वीनस डिग्री कम है, मून ज्यादा है, वीनस के नेक्स्ट हाउस में मून है, और वीनस के त्रिकोण में भी चंद्रमा है, तब भी ये उनके अंदर पाया जाता है, वो अपनी मदर को कुछ देने के लिए या मदर इन लॉ को कुछ देने के लिए पैदा हो। दे हैव टू डू समथिंग रिलेटेड टू मून, फूड, ट्रैवल, आर्ट। लेकिन ऐसी महिलाओं के ऊपर ब्लेम ब्लेम लगने की संभावना रहती है, चीटिंग होने की संभावना, चीटिंग, और इनके ऊपर फॉल्स ब्लेम कई बार लग जाता है। यूट्रस फाइब्रॉइड से रिलेटेड इशू, इनकी सिस्टर इनको या मदर इन लॉ को या मदर को होने की संभावना रहती है, यूट्रस में सिस्ट ट्यूमर बनना, ये हो सकता है। लेकिन ये मानसिक तनाव देता है, टेंशन देता है। वीनस मून का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, लेकिन नेचर ऐसा देगा। वीनस अगर स्कॉर्पियो में है, तो वाइफ के अंदर सिक्रेटिव नेचर है वो। आप में से जो महिलाएं हैं, वो वीनस अगर स्कॉर्पियो का है, तो आप देखें कि आपको ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, रिसर्च में इंटरेस्ट है, खोजी प्रवृत्ति है, चीजें छुपाने का और छिपी चीजों में उनका इंटरेस्ट है। वीनस अगर स्कॉर्पियो में इस तरीके का पर्सनालिटी देता है। वीनस अगर गुरु के साथ, वीनस अगर धनु राशि में बैठा हुआ, वीनस स्कॉर्पियो में आपको देखिए कई बार वो जैसे सेक्सुअल तंत्र या उसकी तरफ, शैमनिज्म, ऑकल्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है इन लोगों। की आदत होती है चीजों को गहराई में जाना, एनालिटिकल एबिलिटी होती है इनकी, डीप रूट में जाना। वीनस स्कॉर्पियो में अगर है, ये पत्नी के अंदर भी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन देखती है अपनी पर्सनालिटी में, है ना। वीनस अगर धनु राशि का है और वीनस जुपिटर के साथ है, वीनस जुपिटर ट्राइन में बैठे हो, स्कॉलर्स लड़कियों के चार्ट में होता है, टीचर बनती है, बहुत अच्छी कंसल्टेंट बनती है, गाइडिंग फिगर, आदत, नेचुरल गुण होता है, नेचुरली जुपिटर का इंक्लिनेशन होता है इनके अंदर, गुरु का तत्व, दूसरों को जोड़ के चलना। ठीक है, इनकी वजह से फाइनेंस बढ़ता है परिवार में, जब जिस परिवार में जाती है इनकी वजह से फाइनेंस बढ़ता है, पैसा बढ़ता है। जुपिटर का गुण पाया जाएगा। वीनस अगर धनु राशि का है, वीनस अगर पाइसेस साइन का है, तो पाइसेस साइन में थोड़ा इमोशनल सेंसिटिव ज्यादा होती है। हालांकि दो मैरिज का योग भी है वीनस पाइसेस में, अगर ये अफेक्टेड है तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन बहुत इमेजिनेटिव होती है ऐसी लड़कियां वीनस पाइसेस में। वीनस क्योंकि एग्जॉल्टेड होगी, सेल्फ के ऊपर ध्यान देने वाली, अपने ऊपर, उनका एक व्यक्तित्व और चरित्र एक उच्च क्वालिटी का हो जाता है, बिकॉज वीनस इज एक्सॉल्टेड। पाइसेस मीन राशि देवलोक की राशि है, विष्णु जी के चरणों में, तो इनके अंदर डिवोशन भी बहुत पाया जाता है, इक्वालिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करने वाली लड़कियां, वीनस इन पाइसेस। तो शुक्र स्त्रियों को अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानना है, तो शुक्र के साथ कौन से ग्रह योग बनाते हैं, उनके नेक्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट है, वो इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से जैसे वीनस के नेक्स्ट हाउस में मार्स राहु है, अंगारक योग, आपकी पत्नी के अंदर
गुस्सा होगा, लेकिन वो अच्छी कुक हो सकती हैं, हवन करने वाली, फायर रिचुअल्स करने वाली हो सकती है। इंजरी प्रोन, खाना बनाती है तो उनको बार बार चोट इंजरीज होती रहती है। फूड से कोई कनेक्शन हो सकता है, रसोई, कुकिंग, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज वीनस मार्स राहु के साथ है, मार्स इज फायर, राहु इज स्मोक। तो मैंने जो आपको बताया ना, इज द 1% ऑफ वीनस, है ना। किसी के चार्ट में वीनस के नेक्स्ट हाउस में जुपिटर मरकरी है, बहुत अच्छा चार्ट है, जीवन भर कुछ ना कुछ सीख रही, टीचर बनेगी वो, कंसल्टेंट बनेगी, बहुत अच्छी गाइड करेंगी दूसरों को, हमेशा पढ़ने लिखने वाली बन जाएगी। तो योग क्या बनना है शुक्र के साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीवा, वीनस इज अ जीव कारका फॉर फीमेल। शुक्र के नेक्स्ट हाउस में केतु, जड़ी बूटियों का ज्ञान रखने वाली, एकांत पसंद करने वाली, या शुक्र केतु के साथ हो तब भी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाने वाली। लेकिन अगर मार्स के साथ हो तो किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ सकती है, शार्प वेपन, शार्प चीजों से कुछ ना कुछ इनको लेना देना रहता है जी। अच्छी शूटर हो सकती है, एमिंग में बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटर होती है, लड़ना झगड़ना भिड़ना आ जाता है इन लोगों से। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होती है वीनस मार्स के साथ वैसे, एडवेंचर पे जाने, एडवेंचरस पर्सनालिटी होती है वीनस मार्स, वीनस इन एरीज। तो योग क्या बनता है शुक्र के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर शुक्र शनि के साथ हो, या शुक्र शनि की राशि में बैठा हो, तो आपको मेच्योर लड़कियां पसंद आए, करियर ओरिएंटेड, काम करने वाली, ट्रेडिशनल। ये लड़कियां खुद भी ऐसी होती है, वीनस विद सैटर्न, आप देखिए वो ट्रेडिशनल बहुत होती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट और वर्किंग होती है। हालांकि दबाव और प्रेशर महसूस करती है, अपने घर की बड़ी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि वीनस सैटर्न, वीनस के नेक्स्ट हाउस में सैटर्न हो तब भी, वीनस के ट्राइन में सैटर्न हो तब भी, वीनस के साथ सैटर्न हो शनि हो तब भी, शुक्र के साथ शनि हो तब भी। वीनस एक्वेरियस में हो तो इनोवेटिव, अर्निंग, पैसा अच्छा कमाती है, वीनस एक्वेरियस में हो तो, है ना। हालांकि एक्वेरियस एक डार्क जोन है, वहां पे शनि राहु का प्रभाव है, लेकिन फिर भी आप इजी वे में शेयर मार्केट या ज्योतिष के थ्रू, ऑकल्ट के थ्रू पैसा कमाना इजी वे में ये दे सकता है आप, डार्कनेस, डार्क एरिया में काम करना, ये रहता है। फिर भी शनि के साथ संबंध बनाए तो ये सारी चीजें होंगी आपके जीवन में। बड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच रखती हैं जीवन में वीनस विद सैटर्न। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से, मान लीजिए वीनस लिब्रा या टॉरस पे बैठा, टॉरस इज अ साइन ऑफ बैंकिंग, फाइनेंस, फेस, आईज। तो वीनस इन टॉरस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है ऐसी लड़कियों का, वीनस इन टॉरस। ज्वेलरी या कोई चीज को कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना, पुरानी चीजों को एक्यूमुलेट करना, क्योंकि टॉरस एक्यूमुलेशन है, रिसोर्सेज है। तो वीनस इन टॉरस हम कहते हैं कि लड़की पैसे वाली है। अगर वो वीनस टॉरस में कोई लड़की पैदा होगी तो समझ लीजिए टॉरस इज अ साइन ऑफ मनी, उसका संबंध है लक्ष्मी से डायरेक्ट। वीनस इन टॉरस, वीनस इन लिब्रा, मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की, स्ट्रांग है, जस्टिस लविंग है, बैलेंस बनाने वाली, सोसाइटी के अंदर, परिवार के अंदर बैलेंस बना के चलने वाली, जजेस भी होती हैं ऐसी लड़कियां, मेडिकल सेक्टर में काम करने वाली, ब्यूटी में काम करने वाली, अच्छी मेडिक, जो बीच में दो लोगों के बीच में जो अच्छे से मध्यस्थता करे, वीनस इन लिब्रा। लेकिन वीनस यहाँ पे स्ट्रांग है तो अच्छा पर्सनालिटी, अच्छी कपड़े, अच्छा पैसा, वो सब देगा वीनस लिब्रा, जब तक कि बाहर से चंद्रमा, केतु और वो सबका इन्फ्लुएंस नहीं। लेकिन आप योग जरूर देखें, जब भी प्लान, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जस्ट 1% है शुक्र का। शुक्र लिब्रा में बैठा और मान लीजिए उसके त्रिकोण में शनि आ गया, तो आपके लिए सैटर्न वाला प्रेडिक्शन लागू होगा, चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा वाला वाला प्रेडिक्शन लागू हो जाएगा। योग देखें क्या बन रहा है, क्योंकि शुक्र जीव कारक है। फॉर एग्जाम्पल वीनस मार्स मरकरी के साथ, ऐसी लड़कियों के घर में कोई ना कोई सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करने वाला,
है ना, पावर प्लांट या प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने वाला कोई ना कोई, या लॉयर पाया जाता है, ऐसा एनर्जी, या आपके हस्बैंड के आसपास ऐसा एनर्जी, या हस्बैंड इस फील्ड में हो सकता है। आपकी लाइफ में एम, पी और के नाम के लड़के या पति और बच्चे ये ज्यादा होंगे। सर डिफरेंट योग डिफरेंट तरीके से चीजें काम कर, लेकिन अगर अपनी पर्सनैलिटी को जज करना है महिलाओं, या आपको अपनी पत्नी की पर्सनैलिटी को जज करना है, तो आप वीनस को देखिए। शुक्र स्त्री है लेकिन जीव कारक भी है। That's all for today. For English viewers, welcome to Eklavya Astrology. Today, I'm going to discuss about Venus. Venus in Bhrigu Nandi Nadi, because Venus is self for woman. It is Jiva Karaka for female. So the strength of Venus is very important in the birth chart for female. And those who want to know about their spouse, especially male, if he want to know about the characteristics of his spouse, he must check the sign placement or the uh, placement of planets with the Venus in his birth chart. But for female, Venus is the Jiva Karaka. That's why Venus define her personality. For female, Venus define your personality. So you have to check what kind of combination and yogas Venus is making in your birth chart with other planets. And the most important and the most basic thing is check in which sign Venus is placed in your birth chart. For example, if you are a female, you have Venus in Aries. So your personality has a Martian traits. You will feel a lot of Martian energy around yourself. Venus in Aries, the girl or woman will be a fighter, a warrior, adventurous, involved in physical activities, a leader, bold, interested in sports or gym. She pays attention on herself or on her body a lot. Because Venus in Aries, and Aries is self and Aries is Mars. If you have Venus with Mars, or for example, you got Venus anywhere in the birth chart, like Venus in somewhere like this, and Mars is here, or Mars in trine to Venus, or even though Mars is here next to, or Venus in Aries, then still you will feel some traits of Mars in your personality. So next time, if you want to judge your personality, if you want to know about yourself, check your Venus. You'll feel a lot of Martian energy, like somebody's in your family, maybe working in army or police or power sector or something related to real estate. And when Venus is following Mars or Venus in Aries, their females loves to be with her husband always. Like if he's going to gym, she will also start going to gym with him. So it's like Venus Mars. So it's like male or female attached to each other. So these kind of ladies, these kind of females are passionate about love and relationship. Also, they love to read about Kama Sutras and sexual tantra, and because this combination makes them adventurous too, and very passionate about love and relationship as well. It's a good combination until and unless there is another planet involved from outside. For example, Rahu should not be involved, Moon should not be involved. Then the result of this Venus will get changed. But the purpose of this video is to tell, if you want to know about yourself, especially females, if you want to know about yourself, check your Venus. The sign or the zodiac of Venus will define your personality, or the planet associated with Venus, like this, will define your personality.
bold personality. Venus with Mars. For example, if you have Venus in Leo or Venus with Sun, now it is also here I will also describe about the karma. If you want to know about your, if a female want to know about her depth of past life, that whom she is born to give. For example, if Venus is following Mars, you are born to give, or if you see you have this kind of combination of yogas in birth chart, Venus is following Mars, then you are born to give to your younger brother or husband, because Mars is younger brother or Mars is husband. You have depth of past life from these two people. Venus Mars combination, you will have a very beautiful house. Okay. For example, you have Venus in Leo. If a female has Venus in Leo, and for male, these all predictions and analysis will be applicable for applicable for your wife, for your spouse. Okay. So, for example, if you have Venus in Leo or Venus with Sun, you will see a lot of Leo energy, lot of Sun energy, lot of royal attitude, lot of Venus in Leo is like a kingly woman. Like, she will be a royal personality. She may be associated with the father, or she may be associated with the government as well. So Venus in Leo, she will have a commanding personality as well, a little bit ego as well there. Because Leo and God, Sun represent your ego. That's why Sun is the karaka of self. Sun is ego. Okay. But the result of Venus get changed if there is a Ketu or Moon. Then the result of Venus will get changed. If you have Venus in Leo or Venus with Sun or Sun next to Venus, you are born to give something to your father or father-in-law, because you have depth from father. So as soon as these kind of female birth took place, the rise of father will start. If Venus is behind, then Sun is the next house. So they have karma or the debt of past life regarding from father. So in this birth, you will pay to your father or father-in-law. But if you have Venus in Leo, you will see that the girl will be very creative personality and little bit commanding, and she loves to be independent. She will never listen to others. Venus in Leo, but she has a good judgment power or justice power. So she will distribute everything equally. She believes in justice, because Leo is a sign of government. Leo is a sign of king. That's why she will be associated with the royal people, VIPs, government. She will rule the people. Venus in Leo. Or Venus with Sun. You will see a lot of Sun energy in her personality. Okay, Venus with Saturn or Venus in Saturn sign. The girl will be very mature. She will handle her responsibility from a very young age. Venus Saturn is a girl who follows her tradition, who loves her traditions, because Saturn represents tradition. Venus with Saturn, she has to, or she will be the elder in her family. She has to take the responsibility, and she will be she wants to be a working woman always. Venus with Saturn. Always she will feel a heavy pressure or heavy responsibility in her life, because Venus is with Saturn. You will see a lot of Saturnian influence in her personality. And all these predictions, all
And this analysis will be applicable if you want to judge about your wife. Venus Saturn is a black beauty. Okay, so if you have Venus with Mercury or Venus in Virgo or Venus in Gemini, the the girl will be, the girl will look like younger than her age. A lot of Mercury traits will be in her personality. She's also learning. She must be associated with the learning. She can be a good teacher, a good businessman, a good businesswoman, but she will be business minded. Venus with Mercury. Mercury has a creative expression. If Moon is associated with this combination, then she will have a very good artistic skill. She will be creative. She will have creative, expressions. Because Venus is in Mercury. She will be talkative. She will be good in communication. Okay, Venus with Mercury, and she will be a dual personality. Because Mercury has a duality. Okay, so if you have Venus with Moon or Venus in Cancer sign, so it's like Moon is water, Moon is represent emotions. So the girl will be very emotional, sensitive. She will be beautiful, no doubt. She will travel a lot. She will change her living place a lot of time. Because Moon represents change. Change is the theme of her life. Change in profession, change in house, change. Change is her theme because Moon is water. So Venus in Cancer sign, the girl will be a very emotional and sensitive person. But there is a probability that she will get cheated or she will face false blames, especially in relationship and finances. Moon is food. So she will be good at hospitality and she will love to distribute food and she will be a lover of, she will be food lover as well. Especially juicy fruits and, like she will love liquid foods and she maybe belongs to a place which is known for fresh water. She will be living near a flowing water as well. Because Moon is the water and Moon is the flow. So Venus with Moon, she will have a lot of fluctuation in her personality. Although it is not a good combination for mental health. It gives tensions and worries and anxiety as well. And Venus, if a girl has Venus Moon combination, she may be have a artistic nature, but definitely your mother, your sister, you are very prone to face some problem related to uterus fibroid, uterus cyst, uterus tumor. You have to take care of your health. Venus with Jupiter or Venus in Jupiter sign. You can see that the girl or the female will be a very good teacher, a very good consultant or counselor, religious, devoted to religion, until unless there is involvement of Rahu. Okay, that will change the result. What I am giving you is just 1% of Venus actually. For example, if somebody has Venus in Virgo and Moon is there and Mercury in the next house, or Mercury in there or Mercury like this, the result will get changed. Venus in Virgo, the girl will or the female will have an auditing quality. Finding the loopholes, finding the errors. That will be her. And she will love, sometimes
These type of girls have OCD issues, and she will be very obsessive with the cleaning. Venus in Virgo. She will try to be very perfect person. Venus in Virgo. She can be a good auditor and CA and lawyer, uh, disease finder as well, because Virgo represent these kind of things. So if you want to judge your personality, if you want to judge your spouse personality, just check, or especially female, if you want to know about your personality, just check the placement of Venus, the planets and the conjunction with the Venus. You will get to know about yourself. So Venus with Jupiter, it's like Lakshmi Yoga. Venus in Taurus or Venus in Libra. Venus in Taurus especially. She will be good at financial management and she will be wealthy. Because Taurus is a sign of wealth. She may be associated with the bank, revenue, food, finance, or something related to face. Because Taurus represent all these things. And Venus with Jupiter, she can be a good teacher. She can be a preacher as well. Venus in Pisces, she will be very imaginative and emotional sensitive too. But she will have a dual character. But these kind of ladies or females are very devoted and very pure in her character. Venus in Pisces. So Venus with Jupiter, these girls or these females are very lucky for their family. She's like a Lakshmi and Saraswati or Gyan Lakshmi. It's a Gyan Lakshmi yoga. Venus with Jupiter, it's a fantastic combination. She will be little bit chubby or she will have a little bit chubby cheeks because Jupiter represent fat. She loves sweets as well because Venus is with Jupiter. She's always in a learning mood because Jupiter is a teacher. So you will see a lot of characters matching with the planet associated with the Venus. If you are a female. So that's all for today. I've tried my best to explain the content in English. I think you will love this content and love this video. Thank you.